हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है एमपी खेल कूद सामान्य ज्ञान पर बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें हम खेलकूद के खेल के पुरस्कार, यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन, स्टेडियम, खेल की कुछ प्रमुख संस्थाएं और प्रमुख खिलाड़ी, साथ ही साथ में खेल के कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बिना देरी किए हुए। मेरा मकान पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। पहली बार यदि आप हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लेकर आते हैं। पहला क्वेश्चन, सतना में ठीक है लॉन टेनिस कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? तो लॉर्ड डफरिन जो थे उन्होंने इसकी स्थापना की हुई थी। जी हाँ, लॉर्ड डफरिन ने इसकी स्थापना किए थे। ठीक है, 1888 में 1888 में लॉर्ड डफरिन ने इसकी स्थापना किए थे। मध्य प्रदेश के इतिहास में किस राज्य ने विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया है? होलकर स्टेट। जी हाँ, होलकर राजवंश जो इंदौर है, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया था और इसी कारण से ग्वालियर में शारीरिक प्रशिक्षण केंद्र भी खोला गया था। मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? तो 13 जून ठीक है 2011 को किया गया था मध्य प्रदेश में खेल प्राधिकरण का गठन। राज्य खेलकूद एवं युवा कल्याण संचालनालय जो है इसका गठन कब किया गया था? तो 1 अक्टूबर 1975 को इसका गठन किया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद संबंधी गतिविधियों के लिए युवक मंडल का गठन कब किया गया था? तो 1983 से 1984 के बीच में किया गया था, जिसमें खो खो, कबड्डी, जितने भी खेल हैं वो सब इसमें लागू किए गए थे युवक मंडल के द्वारा। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों के स्तर पर। पायका योजना क्या है? जी हाँ स्टूडेंट्स, पायका योजना जो है वो खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा इस योजना के अंतर्गत पंचायत युवा क्रीड़ा एवं खेल अभियान योजना चलाया जाता है। तो एक ठीक है पंचायत से दूसरे पंचायत के बीच में जो खेल हो रहे थे या फिर ठीक है राज्य स्तर पर जो हो रहे थे, जिला स्तर पर हो रहे थे, साथ ही साथ में इसमें आपके ब्लॉक स्तर पर जो खेल हो रहे थे वो पायका योजना के अंतर्गत ही चलाए गए थे। मध्य प्रदेश की प्रथम खेल नीति कौन सी थी? तो बोले सर ये कब चालू की गई थी? बोले सर 1989 को ये चालू की गई थी। मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन कब किया गया था? तो 1960। ठीक है, जिसके बाद में 2011 के बाद में इसको भंग कर दिया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद के स्थान पर किस संस्था का गठन किया गया है? अभी 1960 से चालू हुई थी जो 2011 में बंद कर दी गई और फिर 2011 में इसी का नाम ठीक है मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण के नाम से रखा गया है। नेशनल कैडेट कोर का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया है? तो हृदयनाथ कुंजरू, कई बार पेपर में पूछा गया है। तो हृदयनाथ कुंजरू 20 नवंबर 1948 को इसका गठन किया गया है। प्रभाष जोशी पुरस्कार मध्य प्रदेश शासन द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो मलखम। ठीक है, मलखम जो खंबे के ऊपर आप लटक कर जो ठीक है गेम होता है, 2013 में स्थापित किया गया है प्रभाष जोशी पुरस्कार। याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? विक्रम पुरस्कार। जैसे देश का कौन सा है आपको पता है, अर्जुन पुरस्कार है, वैसे मध्य प्रदेश का क्या है स्टूडेंट्स? तो सर ये है विक्रम पुरस्कार है। याद रखिएगा आप लोग। मध्य प्रदेश का आवासीय खेल विद्यालय कहां पर है? तो सीहोर में। सीहोर में मध्य प्रदेश का खेल आवासीय विश्वविद्यालय है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद में मध्य प्रदेश का प्रथम आदिवासी खेल विद्यालय कहां है? तो अलीराजपुर में, ये आदिवासियों के लिए है। ठीक है, मध्य प्रदेश में खेल वृत्ति आर्थिक सहायता निगम कब चलाया गया था? तो वर्ष 2000 में चलाया गया था ये। मलखम को मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कब घोषित किया गया था? तो 10 अप्रैल 2013 को। जी हाँ, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? मलखम। ठीक है, मलखम जो है राजकीय खेल है मध्य प्रदेश का। पारसी क्रिकेट क्लब इंदौर की स्थापना कब की गई थी? तो 1890 में की गई थी। मध्य प्रदेश में घुड़सवारी अकादमी कहां पर स्थित की गई? तो भोपाल में है। ठीक है, घुड़सवारी अकादमी भोपाल में। खेल संग्रहालय किस स्टेडियम में बनाया गया? तो सर तात्या टोपे स्टेडियम में बनाया गया है। मध्य प्रदेश में बैडमिंटन एसोसिएशन कब बनाया गया? तो 1946 में बनाया गया है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से किसे जाना जाता है? तो सर ठीक है जाल गोदरेज को जाना जाता है, जो टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। मध्य प्रदेश का एकमात्र हॉकी छात्रावास कहां पर है? तो नरसिंहपुर में है, नरसिंहपुर जिले में है। टू हेल विथ हॉकी किस हॉकी खिलाड़ी की पुस्तक है? तो सर असलम शेर खान की ये पुस्तक है। 2017 का प्रभाष जोशी पुरस्कार किसे दिया गया? तो चंद्रशेखर चौहान को दिया गया था, उज्जैन के हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद में मध्य प्रदेश का ठीक है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2018 किसे दिया गया? तो सुधीर वर्मा बैडमिंटन कोच है, इन्हें दिया गया है। अर्जुन पुरस्कार विजेता जो है राजकुमारी राठौर का संबंध किस खेल से है? तो सर निशानेबाजी से है। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7, जैसे क्रिकेट में होते हैं 11। ठीक है, तो यहाँ 7-7 खिलाड़ी होते हैं प्रत्येक पक्ष में। राजकीय मलखम अकादमी कहां पर है? तो सर उज्जैन में है। रूप सिंह स्टेडियम कहां पर है? तो सर ग्वालियर में है। और किससे संबंधित है? तो सर क्रिकेट से संबंधित है। कृपाशंकर पटेल का संबंध किससे? तो सर कुश्ती से है। लक्ष्मण सिंह चौहान जो है ठीक है तरन ठीक है पुष्कर मध्य प्रदेश में कहां पर है? तो सर इंदौर से। ठीक है, बावे अली स्टेडियम मध्य प्रदेश में कहां है? भोपाल में है। ठीक है, बोले सर
स्निग्धा मेहता का संबंध किससे? बोल सर टेबल टेनिस से। और मध्य प्रदेश में होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो 1941 इंदौर में की गई थी। ऐशबाग स्टेडियम जो है हमारा भोपाल में है। रूप सिंह स्टेडियम जो है वो ग्वालियर में है। नेहरू स्टेडियम इंदौर में है। तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल में है। अभय खेल प्रसाल जो है वो इंदौर में है। ऊषा राजे क्रिकेट स्टेडियम हमारा इंदौर में है। ठाकुर रणवत सिंह स्टेडियम रीवा में है। होलकर स्टेडियम जो है वो इंदौर में है। पंडित रवि शंकर शुक्ल स्टेडियम जो है वो जबलपुर में है। और रानीताल क्रिकेट स्टेडियम जो है वो हमारा जबलपुर में है, याद रखिएगा आप लोग। खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग है हमारा 1975 में भोपाल में चालू किया गया है। पारसी क्रिकेट क्लब इंदौर में चालू किया गया है 1890 में। मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन है जो 1946 में इसकी स्थापना हुई थी इंदौर में। मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन है 1957 से इंदौर में। मध्य प्रदेश होलकर स्टेडियम है जो 1941 से इंदौर में। महिला हॉकी एकेडमी है, ठीक है, 2006 में स्थापना हुई थी ग्वालियर में। और मध्य प्रदेश खेल संचालनालय जो है वो है 1975 में भोपाल में। आप इन्हें नोट कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चन है हमारे जी। ये खेल पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ ही साथ आप इन क्वेश्चनों को, ठीक है, यहाँ पर सामान्य ज्ञान यदि मध्य प्रदेश का देखना चाहें तो आप यहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। कुछ सामान्य ज्ञान के और भी क्वेश्चन है यहाँ पर आप देख सकते हैं। ग्वालियर के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो सूरज सिंह ने करवाया था। ब्रेडरी नामक जाति का जो 12 सिंगाई केबल कहाँ पाया जाता है? तो सर कान्हा किसली में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में भिलाव वन उपज कहाँ से एकत्रित की जाती है? बोल सर छिंदवाड़ा से। भिलाव मतलब भिलवा, ठीक है। और चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? उज्जैनी, जो आज उज्जैन है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, शहडोल जिले में आता है। अब किस जिले में आता है? बोले सब अब जो आता है उमरिया जिले में आता है। मध्य प्रदेश में संजीवनी संस्थान कहाँ पर है? बोले सर भोपाल में है। किस जनजाति का मूल निवास कोटा राजस्थान और गुना मध्य प्रदेश तक फैला हुआ? सहरिया जनजाति। मध्य प्रदेश में कपड़ों का शहर इंदौर को कहा जाता है। कौन सा नगर ताम्रपाषाण युगीन मालवा संस्कृति का प्रमुख केंद्र था? तो सर, ठीक है, नबदा टोली। राज्य में 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक बजट किस क्षेत्र में दिया गया था? सामाजिक सेवाओं में दिया गया था। 1956 में मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र महाराष्ट्र में मिला दिया गया था? विदर्भ, जो आने वाले समय में विदर्भ राज्य बनेगा। मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति का विरोध, ठीक है, विद्रोह सर्वप्रथम कहां से हुआ था? तो बोल सर बानपुर और सागर जिले से हुआ था। धार के दुर्ग का जो पुनर्निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो बोल सर मोहम्मद तुगलक ने करवाया था। मध्य प्रदेश के पठार का, ठीक है, प्रमुख चीनी कारखाना डबरा में, तो डबरा कहां पर है? हमारा ग्वालियर में है। मध्य प्रदेश में कौन सा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? जबलपुर संभाग बड़े हैं, ठीक है, 8 जिले आते हैं इसमें। मध्य प्रदेश राज्य में कितने प्रतिशत सिंचाई तालाबों से होती है? तो 23% सिंचाई तालाबों से होती है। झाबुआ में महंगाई विरोध आंदोलन कब चलाया गया था? 1935 में चलाया गया था। कपिल धारा व दुग्धाला जलप्रपात किस जिले में है? तो सर अनूपपुर जिले में है, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन तैयार करना है। ग्रेफाइट का उत्पादन मध्य प्रदेश के किस स्थान में होता है? तो बैतूल में निकलता है ग्रेफाइट, ठीक है। सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय कहां पर है? तो गजराजे, ठीक है, चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर में है। सर्वाधिक वन कहां पर है? मंडला में है। ग्राम न्यायालय कहां पर खोला गया था? बोल सर नीमच, ठीक है, झातला में। और 1923 में, ठीक है, कहां झंडा सत्याग्रह हुआ था? जबलपुर से झंडा सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। मध्य प्रदेश में एकमात्र शहर जहां पर IIT और IIM दोनों हैं, तो बोल सर इंदौर में। मध्य प्रदेश का हुनों ने किस शताब्दी में आक्रमण किया था? 6ठी शताब्दी में मध्य भारत में आक्रमण किया था। मध्य प्रदेश में, ठीक है, पगल्या किस अंचल की लोक चित्रकला है? तो बोले सर ये मालवा की है। मध्य प्रदेश उत्सव कहाँ होता है? बोले सर दिल्ली में होता है। मध्य प्रदेश के सांची में किस समुदाय का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? बोले सर बौद्ध, ठीक है, सांची का स्तूप जो है आपका सतना जिले में, वो आपको देखने को मिलेगा। पादप एवं जीवाश्म के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो सर फॉसिल नेशनल पार्क यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। मध्य प्रदेश में एस्बेस्टस किस जिले में पाया जाता है स्टूडेंट्स? तो आपको मिल जाएगा झाबुआ जिले में। किस वर्ष मध्य प्रदेश राज्य का विभाजन हुआ था? 1 नवंबर सन 2000 को हुआ था, ठीक है। और खपड़ी पानी पहाड़ से कौन सा अयस्क निकलता है? तो सर बॉक्साइट निकलता है। मध्य प्रदेश राज्य से होकर कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? 22 राजमार्ग गुजरते हैं। मालवा के पठार में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सर सिगार चोटी 1881 मीटर ऊंची है। कौन सी रानी रामगढ़ की झांसी की रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई? रानी दुर्गावती। विश्व विख्यात खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल राजाओं ने करवाया था। कब करवाया? 950 से 1050 ईसा के मध्य में करवाया था। प्रदेश में, ठीक है, कोरडम निम्न में से कौन से जिले में है? बोल सर सीधी में है, ठीक है।
नचना कुठार का अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो सर व्याघ्रराज से। किस नदी को चरमावती के नाम से जाना जाता है? चंबल को जाना जाता है। धान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बड़वानी में है। खनिज के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? 7वें स्थान है खनिज के प्रोडक्शन में। गेहूं सर्वाधिक होशंगाबाद में होती है। न्यूनतम तापमान पचमढ़ी का रहता है, ठीक है। और पंग्या जो है वो मालवा से संबंधित है। मध्य प्रदेश में कम सीमा रेखा वाला जो किस राज्य से छूती है हमारी? तो सर गुजरात राज्य से हमारी सीमा कम छूती है। अफीम सबसे ज्यादा होती है नीमच में, ठीक है। तालाबों से सिंचाई होती है बालाघाटों में, ठीक है, बालाघाट में। गुजरात के सरदार सरोवर बांध में मध्य प्रदेश की साझेदारी कितने प्रतिशत है? 57% है। किस जनजाति का संबंध कत्था उद्योग से? खैरावर या खैरवर जिसे हम लोग कहते हैं। चंदेरी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। रतलाम नीमच किस प्रकार की वर्षा वाले क्षेत्र हैं? निम्न वर्षा वाले क्षेत्र हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य में प्रति व्यक्ति औसत कृषि भूमि 0.25 हेक्टेयर है, ठीक है। बैगा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, DN मजूमदार जी हैं। तो इस तरीके से आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। और इसकी जो लिंक है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं, आप जाकर इस वेबसाइट पर, ठीक है, विजिट करके सारे क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पेपर में, ठीक है, बहुत ही ज्यादा नंबर, ठीक है, गेन करवाएंगे। MP से बहुत ज्यादा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये एक थे, ऐसे आपके पूरे के पूरे आपके पास में 23 सेट हैं। 23 सेट लगाते तो मध्य प्रदेश के क्वेश्चन से बाहर जाने की संभावना नहीं होगी। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।